तब हम लोगों को सरकार कोई मानदेय नहीं देती। तो मान लीजिए कि हम लोग जब गौशाला जाते हैं या कहीं एक्सीडेंट होता है, सारा काम हम लोग पहुंच गया, ज्ञापन दिया, इस संबंध में बात किया कि हमको मासिक मानदेय दिया जाए, हमको बीमा नहीं कवर। सहयोग करेंगे तो सरकार की मंशा के अनुरूप काम नहीं होगा। में मानदेय मिलेगा तो हमें किसान से पैसा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी ऐसे में। नमस्कार दोस्तों, इस समय हम लोग मौजूद हैं अयोध्या धाम में। जहाँ तक आप लोग देख पा रहे होंगे, ये लोग हमारे बीच मौजूद हैं। पैरा वेटनरी वर्कर संघ के पदाधिकारी हैं, जो कि अयोध्या इकाई से संबंधित है। इन लोगों की कुछ समस्याएं हैं। ये लोग अपनी समस्याओं को लेकर मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी के यहाँ इन लोगों ने एक ज्ञापन सौंपा है। आइए अभी हम जानते हैं कि आखिर इन लोगों की मांगे क्या है और इन लोगों ने कौन सा ज्ञापन मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को सौंपा और इन लोगों की आखिर बात क्या क्या हुई और कुछ समाधान निकला कि नहीं निकला। आइए इन सब बातों को लेकर के अभी इन लोगों से हम बात करते हैं। हमें का मतलब राम किशोर यादव, पैरा वेटनरी वर्कर संघ संरक्षक, उत्तर प्रदेश। तो आप लोगों की क्या समस्या है? हम लोग सन 90 से पशुपालन के क्षेत्र में पशुपालकों के द्वार पर पहुंच कर प्राथमिक पशु चिकित्सा, कृत्रिम गर्भाधान, टीकाकरण और जो भी बीमा का काम है, इसका हम लोग प्रचार प्रसार करते हैं। और जनता में जो है, जहाँ पशु चिकित्सालय या पशुपालन की इकाइयाँ नहीं पहुँच पाती हैं, हम लोग रात हो चाहे दिन हो हम लोग सेवाएं देते हैं। तो इसके बदले में आप लोगों को कुछ मिलता है? हम लोगों को सरकार कोई मानदेय नहीं देती। हम लोगों की जो आय का स्रोत होता है वो पब्लिक से होता है, लेकिन इस 5 साल से सरकार ने सेवाओं को फ्री कर दिया है। चाहे कृत्रिम गर्भाधान हो, चाहे टीकाकरण हो, चाहे प्राथमिक शिक्षा हो, फ्री कर दिया है। इसमें जो है हम लोगों को आर्थिक दौर से गुजरना पड़ रहा है, हमें आर्थिक संकट। हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं, तुमको भी मासिक मानदेय हर विभाग, जैसे शिक्षा मित्र है, पंचायत मित्र है, रोजगार सेवक है, आंगनबाड़ी है, वार्ड है, इस तरह हमको भी मानदेय दिया गया। और कोई मांग नहीं। हम लोग मांग रहे थे कि हम लोग जब गौशाला जाते हैं या कहीं एक्सीडेंट होता है, सारा काम हम लोग सौंप दिया जाता है। पशु जो है कहीं क्रूरता के शिकार हो गए, पशु मार दिया, तो हमें कम से कम इतना जोखिम भरा काम है, इनको कम से कम 50 लाख का बीमा भी सरकार जो है, बीमा कवर सरकार हमको दी। तो पशु मुक्त चिकित्सा अधिकारी से आप लोगों की बात हुई? जी हाँ, हम लोग कल जो है मुख्य पशु अधिकारी के यहाँ गए, वहाँ मुख्य अधिकारी मिले, उनको हमने अपना ज्ञापन दिया। इस संबंध में बात किया कि हमको मासिक मानदेय दिया जाए, हमको बीमा कवर दिया जाए, हमारी जो सेवाएं हैं इसको जो है इस पर ध्यान देते हुए हमारा जो प्रशिक्षण है इसको जो है 6 माह कम से कम दिया जाए। ये सब बातें होगी। उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ, इसको हम शासन को भेजेंगे। शासन से इसका जो है आख्या मांगी भी गई है मुख्य पशु अधिकारी द्वारा। ये जो है वो आख्या भेजेंगे, हमारे पास नहीं, उन्होंने आश्वासन दिया है। आप समझिए। जी मैं हरिशंकर वर्मा। तो आप लोग क्या करते हैं? बस संरक्षक जी ने कहा है कि सरकार जैसे इस समय अगर सब कुछ फ्री किया है, तो अगर इस फ्री में या तो हम सहयोग नहीं कर पाएंगे, और अगर नहीं सहयोग करेंगे तो सरकार की मंशा के अनुरूप काम नहीं होगा। जिस पब्लिक से या जिस पशुपालक से हम लोग पैसा लेते हैं, वो पशुपालक इस समय गाय वाय के चक्कर में इतना परेशान है कि वो रखना नहीं। और अगर हम उससे पैसे भी ले लेंगे तब तो और करीब करीब हो जाएगा और परेशान होगा। अच्छा, इसके पहले आपको तो आप लोगों को मानदेय कैसे था? हाँ, पहले मानदेय मिलता था और कृत्रिम गर्भाधान से पैसा मिलता था, बच्चे पैदा होते थे तो के पैसे। अब भी कागज में मिल रहा है, लेकिन कैसे मिल रहा है उसको हम नहीं पता। अभी आप क्या करते हैं? और नियम तो ये बीच में कैसे आप लोगों को मानदेय करते हैं? अगर तब से बंद हुआ? से बंद है। बीच में गोकुल मिशन चलाया गया, उसमें कुछ गाय वगैरह के पैसे मिले, लेकिन उसमें फ्री किया गया यही उसका पैसा भी कुछ भाइयों को आया, उसमें कुछ उनका नहीं आया, और फिर उसके बाद वो भी बंद हो गया। हम लोग फीडिंग वगैरह कुछ साथी हमारे जानते हैं, कुछ नहीं जानते हैं, तो फीडिंग नहीं करा पाते हैं, और जो फीडिंग कराए उनका भी पैसा अभी तक दिया नहीं।
तो हम लोग इन सब चीज़ों को पहले जो संसाधन हम लोगों को दिया जाता था वो संसाधन नहीं मिल पा रहा है। हम लोगों का मेन संसाधन AI का है, उसमें एल&टू लगती है। पहले अस्पतालों से हम लोगों को एल&टू दी जाती थी, फ्री दी जाती थी, कोई कास्ट नहीं रहता था। अब कास्ट देने के बाद भी हम लोगों को नहीं उपलब्ध कराती सरकार, तो हम लोग अपने बीवी बच्चों को कैसे जिलाएंगे? कि हमारा ध्येय भी जो था, हम सारा जीवन कर रहे हैं और हम कहीं रास्ते में जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो जाता है तो हम 2 रुपये नहीं भेजती, तो हम अपना परिवार कैसे चलाएं? हम सिर्फ पीछे लोग शिक्षा के और ये स्वरोजगार की तमाम इकाइयाँ चली तो सरकार 4,000, 5,000, 10,000 मानदेय दे रही है और हम लोगों को एक पैसा नहीं दे रही है, तो हमारा ये श्वेत क्रांति कैसे चलेगी? हमारा देश पर स्वतंत्र प्रसार कैसे कर पाएगा? कैसे लोग हम लोग हमारे बच्चे सही से जी पाएंगे? ये आपका बच्चे से क्या दो तो क्या करें? ना यही कि अगर सरकार को जो है पशुपालक बढ़ाना है, पशुओं की संख्या बढ़ानी है, तो इसके लिए जो है मानदेय तो देना जरूरी है और साथ साथ में जो है मानदेय देने से किसान का भी फायदा होगा। हम उसकी मदद भी कर सकते हैं उसके घर जाके, जैसे कि सस्ते दाम में जो है उसका इलाज या ट्रीटमेंट या जो भी करना है वो कर सकते हैं। और हमें मानदेय मिलेगा तो हमें किसान से पैसा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे में हमें किसान से पैसा लेना पड़ता है जिससे कि उसे जो है आर्थिक संकट से गुजरना पड़ता है। तो भाई साहब आपको क्या अच्छा है कि बात संतोषजनक हमारी हुई है। उम्मीद है कि हमारी बात को शासन तक पहुंचाया जाएगा। इसके साथ हम लोग जो है ये प्रयास चल रहा है कि हम जिले के हर सांसद से मिलेंगे, यूपी के जितने भी सांसद हैं उनसे मिलेंगे, विधायक से मिलेंगे, तो अपनी बात ऊंचे दर्ज तक हम लोग पहुँचाएंगे। देखिए, जो लोग यहाँ से देख रहे हैं ये वेटनरी वर्कर संघ के लोग हैं जो कि गांव-गांव पहुंच करके पशुपालकों की मदद करते हैं। जो लोग जहाँ से देख रहे हैं इनके नाम पर कमेंट बॉक्स में 2 शब्द जरूर लिखिएगा और उसमें ये जरूर बताइएगा कि ये लोग वास्तव में गांव-गांव घर-घर दौड़ रहे हैं कि नहीं दौड़ रहे हैं और ये लोग मानदेय के हकदार हैं कि नहीं है। बस आज यहीं तक। इंडिया STV के लिए SP पांडे की रिपोर्ट।